नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि। मैं अर्चना तिवारी। आज का प्रश्न है तो आज का प्रश्न बेहद इम्पोर्टेंट है। तो पहले मैं ये बता दूँ कि सब लोग इसके बारे में तो बताते हैं कि क्या करें तो लक्ष्मी का वास होगा, क्या करें तो हमारे घर में सुख समृद्धि होगी और क्या करें तो लड़ाई झगड़े क्लेश नहीं होंगे और क्या करें तो हमारे घर की सुख समृद्धि में बरकत होगी। लेकिन सारी बातों को जानते हुए ये सब लोग वीडियो में बहुत सारी वीडियो आपने देखी होगी, तो सब लोग ये नहीं बताते हैं कि आप जो कर रहे हैं इसमें से ये गलत है, छोड़ दें। तो आज उसी विषय पे बात है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना लेट किए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने साफ-साफ उपदेश दिया। महाभागवत, शिव पुराण, गीता, रामायण, इन सब में ये सारे उपदेश आपको मिलेंगे और सारी बातों की जानकारी गरुड़ पुराण एक ऐसा पुराण है जिसमें जीवन से लेके मृत्यु तक की सारी बातें और सारी गाथाएँ लिखी गई हैं। तो इस जो सुना होगा वो तो ठीक है, लेकिन जिसके घर में अगर हो तो ज़रूर पूरा इसका हिंदी अनुवाद करके पंडित जी से सुनना चाहिए कि जिससे छोटे से लेके बड़े तक जो बात हम नहीं समझा सकते हैं, वो बातें भी छोटे बच्चों तक और जिसके भविष्य का निर्माण अभी होना है, वहाँ तक पहुँच सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहला काम कि घर में लक्ष्मी का वास क्या आप करते हैं, इससे नहीं होता है। तो ल पहला स्टेप है, लक्ष्मी का वास इसलिए नहीं होता है क्योंकि आपके घर का दहलीज गंदा होता है। उसको हमेशा साफ रखें और जल गिरा के बृहस्पतिवार को, शनिवार को और रविवार को गंगा जल ज़रूर छिड़कें। बुधवार के दिन और बृहस्पतिवार के दिन हल्दी का छिड़काव करें और दहलीज पे शाम के समय दीपक जलाएँ। इस तरह आपके घर में लक्ष्मी की बरकत और निवास होने लगेगा। दूसरी बात, आपके घर अगर घर का मालिक देर तक सोता है, तो देर तक सोने के कारण घर में क्लेश और राहु केतु का जो साया होता है उन पे हावी हो जाता है और इस तरह से घर में लड़ाई झगड़े, क्लेश और दुर्बुद्धियाँ शुरू हो जाती हैं। इसलिए अगर आप लेट से सोते हैं तो फिर कोई और टाइम बनाइए, जल्दी सोने की कोशिश करिए और सुबह जल्दी उठने की कोशिश करिए। तो आपके घर में लड़ाई झगड़े क्लेश नहीं होंगे क्योंकि जिसके घर दुर्बुद्धि होती है, जहाँ सुमति वहाँ सुख होता है और जहाँ कुमति होता है वहाँ विपद का निधाना होता है। इसलिए ऐसा ना करें। तीसरी बात कि आपके घर में समय से पूजा-पाठ बिना स्नान किए घर की बहू या घर की कोई भी महिला अगर किचन में प्रवेश करती है रसोई घर में, तो उस घर का भोजन गाय या कुत्ते-बिल्ली को भी नहीं देना चाहिए। तो सोचिए जब वो लोग नहीं खाएँगे तो भगवान कैसे भोग लगाएँगे? तो इसलिए अग्नि देवता उसके घर से रुष्ट जाते हैं, जल देवता रुष्ट जाते हैं और सबका हमारे घर में अलग-अलग निवास होता है। जहाँ पानी का स्थान होता है वहाँ वहाँ वायु और पितृजन और वायु देवता का स्थान होता है वरुण देवता का और जहाँ चूल्हा होता है वहाँ अग्नि देवता का निवास होता है। जहाँ अन्न रखा जाता है वहाँ माता अन्नपूर्णा का निवास होता है। इस तरह हमारे घर में लक्ष्मी चली जाती हैं। तो जहाँ पंच तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, अगर वही हमारे घर में नहीं होगा, तो हमारे शरीर में नहीं होगा, स्वच्छता नहीं होगी, तो कैसे कोई बसेगा? आप खुद सोचिए कि अगर आपको साफ-सुथरी थाली से भोजन न दिया जाए और साफ-सुथरी जगह से भोजन न दिया जाए, तो जब आप ग्रहण नहीं करेंगे, तो भगवान कैसे करेंगे? तो इसलिए ऐसा जो बिना नहाए-धुले किचन में प्रवेश करके एक चाय तक बनाता है, तो उसके घर में विपदा आनी निश्चित हो जाती है। चौथी बात, अब अगर आपके घर में खाना बनता है, बनाने के बाद चूल्हा पे रखा हुआ बर्तन है, तो बिल्कुल उतार दें क्योंकि इसमें किसी को भी अगर आप भार देते हैं तो बर्दाश्त नहीं करता है, तो अग्नि देवता का श्राप लगता है और आपके घर में भोजन के लाले पड़ने शुरू हो जाएँगे धीरे-धीरे। इसलिए बंद चूल्हे पे कभी अपना भोजन या कोई भी अन्य सामग्री नहीं रखें। आप जानते हैं कि आपके घर में बरक़्क़त किस तरह से होगी। बरक़्क़त में सुबह अपने नित्य कर्म से निर्वित होकर, स्नान ध्यान कर कर, भगवान का भजन कीर्तन करके, चाहे आपके टाइम में थोड़ा टाइम हो, ज़्यादा टाइम हो, आधों में आधो घड़ी और आधों में पुण्यात घड़ी। तो ये घड़ी गीता के अनुसार ज़रूर अपनाएँ क्योंकि आप गृहस्थ में रह के अगर इतनी मेहनत कर लेते हैं, तो भगवान आपका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि भगवान जो भगवान को समझता है, वो भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते हैं। उनका इसलिए कि उनको भी भगवान से प्रेम होता है। जैसे
बहुत सारी ज़मीनें हैं हमारे वहाँ पृथ्वी पे और सारी ज़मीनों का मालिक एक है। जैसे परिवार में एक कोई मुखिया होता है और उसके नाम से सारी जायदाद होती है। लेकिन फिर भी वो क्या होता है केयर टेकर होता है क्योंकि ये सारी ज़मीन और जायदाद जो प्रॉपर्टी होती है वो किसी के साथ नहीं जाती है। तो गीता के अनुसार जब किसी के साथ ये नहीं जाती है तो इसका हवस, लालच, झूठ ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे ये होगा कि आप भगवान की प्रक्रिया से पाप में डूबे जाएँगे और निकलने का कोई समाधान नहीं होगा। आपका यहाँ भी दुश्मन तैयार होगा और वहाँ भी होगा। तो इससे अच्छा है कि अपने मन की सच्चाई को, निर्मल मन को, पवित्र मन को हमेशा धोकर साफ रखें। अगर आपको कोई दुःख और तकलीफ़ है तो भगवान के सिवा किसी और से कुछ ना कहें। अगर इस तरह आपके अंदर संतोष की साया पनप जाएगी, तो संतोष से बड़ा कोई धन नहीं होता और मेहनत से बड़ा कोई कर्म नहीं होता। तो इस पे ज़रूर ध्यान दें। जब महाभारत का युद्ध होते समय भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था क्योंकि भगवान जिसके साथ खड़े होंगे उसका न्याय करेंगे। कौरवों ने लालच और धोखा की वजह से अर्जुन को परास्त किया और सारे धन प्रॉपर्टी लेकर उनकी इज़्ज़त पे भी हाथ डाला। इस तरह से उसके कुल का भी तो नाश हो गया कौरव का। तो इसीलिए लालच और मोह ज़्यादा रखना किसी से बहुत बुरी बला है। तो इन सारी चीज़ों का निवारण करें, अपने घर में चुगली, निंदा किसी का होने से, पाप होने से बचें। आप स्वयं देखेंगे कि आपका छोटा परिवार अग्रगसित परिवार बनेगा, लाभदायी परिवार बनेगा। पुण्य की बातें, ज्ञान की बातें अपने घर में किया करें। भगवान का सुबह-शाम भजन कीर्तन ज़रूर किया करें। अपने घर में रसोई बनाने के बाद चूल्हे पर ज़रूर रखें, गाय को, कुत्ते को ज़रूर दें थोड़ा बहुत क्योंकि गीता के अनुसार धन भाग्य में सबके ना नसीब और भाग्य से होता है। अगर हमारा एक निवाला कोई खाता है, तो वो भी उसके भाग्य से हमारे घर में लक्ष्मी का प्रवेश होता है। तो इन सारी बातों का ध्यान विशेष रूप से रखने वालों के घर ही सुख समृद्धि और बरकत आती है। जिसके घर में ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, भगवान का भजन कीर्तन नहीं होता है, साफ-सफाई नहीं होती है, झाड़ू-पोछा समय से नहीं लगते हैं, अगर सही दिशा में नहीं रखे जाते हैं, तो ये सारी प्रक्रियाएँ आपके घर को बर्बाद करने के रास्ता बनाती हैं और धीरे-धीरे करके आप देखेंगे तबाही मच जाती है। तो जिस परिवार में अगर एक लोग भी इस बात को समझते हैं और जानते हैं तो सारे परिवार को बैठ के बात करनी चाहिए और अपनी-अपनी दिनचर्या के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए भगवान का शरण ही पकड़ना चाहिए। क्योंकि जो उनके पास चला जाता है, जो उनका सुन लेता है, उनके चरण में जो आ जाता है, वो कभी कहीं का भिखारी और दुर्बल नहीं होता। हमेशा उच्च मार्ग, उच्च परिस्थिति और उच्च सामान से नवाजा जाता है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भगवान विष्णु की प्रार्थना करें कि हे भगवान हमसे ऐसी कोई भूल और गलती ना हो कि जिसकी सज़ा पाने के लिए हमारा जो कर्म किया हुआ परिवार है ये भी नर्क में डूबने के लायक हो। इसलिए प्रार्थना करें कि हमसे जिसकी भी उत्पत्ति हो वो हमारे मार्ग में कभी बाधा ना बने, सुख समृद्धि और सौभाग्य हमारे घर में ज़रूर रखें। जय माँ लक्ष्मी।